हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वो दर्पण सूत्र के बारे में है। क्लास 10th के फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में एक दर्पण सूत्र होता है जिसे हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम दर्पण सूत्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। अब देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/f जो होता है वो 1/v प्लस 1/u के क्या होता है, बराबर होता है। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। तो इसको आज हम प्रूफ करेंगे। जहाँ f क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और v होता है क्या चीज़, प्रतिबिंब दूरी, और u होता है वस्तु दूरी। तो इसको आज हम साबित करेंगे। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सत्य है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि दर्पण सूत्र को लिख करके साबित करें। तो दर्पण सूत्र को साबित करें तो मतलब आप उत्तल में भी कर सकते हैं और अवतल में भी कर सकते हैं। तो हम आज अवतल दर्पण में इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में हम दर्पण सूत्र को आज सिद्ध कर रहे हैं। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो जो हम कह रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए, जो समझा रहे हैं उसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल समझ में आप लोगों को आएगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण बनाएंगे इस तरह से। अवतल दर्पण, इसका ये होता है मुख अक्ष, ये क्या हो जाता है, मुख अक्ष। यहाँ पे P, यहाँ पे F ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका C। P से F की दूरी फोकस दूरी, P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वस्तु यहाँ पे रखते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक क्या रख लेते हैं, वस्तु रख लेते हैं। और यहाँ से जब वस्तु से कितने किरणें निकलती हैं, अनंत किरणें निकलती है। लेकिन हमें यहाँ पे दो किरणों की ज़रूरत है। एक तो किरण यहाँ से मुख अक्ष के समांतर निकल करके इस तरह से आएगी और दर्पण से टकराएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं M और N। तो दर्पण से टकराएगी तो देखिए, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। इस रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से आएगी। यहाँ से किरण इस दर्पण पे पड़ेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से सीधा इस तरह से आएगा। और एक किरण कहाँ से होगी, तो ये किरण यहाँ से वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी, और वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण फिर दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौट जाती है। तो ये जो आ रही किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पे लौटेगी, तो इस तरह से लौट जाएगी। अब यहाँ पे जो बना है ये वाला कटान बिंदु, ये इमेज बना है। ये AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A' और B' बना है। A' और B' बना है। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण में मान लेते हैं कि Mn एक क्या है, अवतल दर्पण है। Mn क्या है, एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक क्या है, अवतल दर्पण है। AB एक वस्तु है। AB क्या है, एक वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश बना है। ए बी एक क्या है? ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वास्तविक ए डैश बी डैश बना है। और लिख सकते हैं P से F की दूरी फोकस दूरी है और P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या है। इस सब भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है। अब देखिए मानने के बाद उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सिद्ध करना। क्या चीज़ सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि 1/f जो होता है 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। 1/v बराबर क्या, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये M से P की जो दूरी है ये हल्का वक्र होता है, इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? ये सीधा कर लेंगे। हल्का वक्र होता है, इसको हम क्या करेंगे? सीधा कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि AB के बराबर होने के लिए, AB के बराबर होने के लिए तो इसको हम रचना में थोड़ा सीधा कर लेंगे तो कोनो दिक्कत ये। तो इसको हम ले लेते हैं P डैश। क्या ले लेते हैं? P डैश। रचना नहीं भी करके आगे हम डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन रचना कर लेते हैं। अब रचना में क्या हो जाएगा सो समझिएगा। रचना AB के समांतर, AB के समांतर तर देखिए AB जो है उसके समांतर हम MA डैश MP डैश खींचे, MP डैश खींचा, MP डैश खींचा। समांतर भी आप लिख सकते हैं या फिर MP डैश लंब हम इस पर डाल लेते हैं तो बात बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है? लंब है। अब देखिए उपपत्ति या प्रमाण, प्रमाण में हम कैसे करते हैं थोड़ा समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी बन रही है? त्रिभुज जो देख रहे हैं उसमें देखिए, एक त्रिभुज ये वाला ABC बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश और C, ये दूसरा त्रिभुज, और एक बन रहा है A डैश B डैश F, ये तीसरा त्रिभुज, और एक बन रहा है MP डैश और F, ये चौथा त्रिभुज। इस तरह से हम त्रिभुज और बन रहा है, लेकिन हमें बस ये 4 त्रिभुज की जरूरत है। इस 4 त्रिभुज को क्या करेंगे? उपयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कौन कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? त्रिभुज एक। त्रिभुज एक का नाम क्या है? ABC। त्रिभुज ABC एवं नहीं, अभी देखिए समरूप है। कैसे है वो हम समझाते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका? ये जो त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज एक, वो समरूप है A डैश B डैश C, ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज का। तो A डैश B डैश C का समरूप है। अब थोड़ा समझिएगा, इसका अगर हम फिगर ड्रॉ कर ले यहाँ पे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से। अब इसी को हम आगे इस तरह से बढ़ा ले तो इस तरह से, इस तरह से। तो इसका नाम है B, इसका नाम है A, इसका नाम है C और इसका नाम है A डैश, इसका नाम है B डैश। अब थोड़ा समझिएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कैसे है। ये त्रिभुज फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसको हम अलग में लिख लिए। अब इस दोनों त्रिभुज को कैसे समरूप करेंगे? तो देखिए AB एक वस्तु है तो ये सीधा खड़ा है, तो सीधा खड़ा है तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और A डैश B डैश एक प्रतिबिंब है तो ये भी इस पर क्या है? नीचे सीधा है, लंब है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C में अब देखिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण A डैश किस नियम से? 90 डिग्री से। किस नियम से? 90 डिग्री से। अब एक चीज़ और समझिए, ये B डैश रेखा और A डैश रेखा एक दूसरे को C पर काट रही है। तो 9th में आप पढ़े होंगे कि
एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है तो आमने सामने के कोण क्या होती है, बराबर होती है। किस नियम से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर और ये वाला कोण जो होगा इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे देखिए ये कोण रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो इस त्रिभुज में ACB कोण ACB बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में किसका, A'(C)B', किस नियम से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो अब बताइए ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ABC और A'(B'(C) दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'(B'(C) ये समरूप हो जाएगा किस नियम से, तो दो कोण बराबर होता है तो AA उपप्रमेय से, AA उपप्रमेय से। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हो गया, तो इसको यहाँ पे करना नहीं है, बस समरूप है ये लिख देना है। और कैसे हुआ वो आप समझ गए हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए ये वाला त्रिभुज ABC और A'(B'(C) ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो आप लोग को पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक होते हैं। समरूप होने का शर्त क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे भुजा के अनुपात की जरूरत है, तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'(B'(C' है, तो इसीलिए अब इस भुजा का संगत, ये त्रिभुज का संगत भुजा और इस त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक होगा। अब समझते हैं कैसे हो। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो देखिए AB का संगत इसमें क्या हो जाएगा, A'(B') ये वाला त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में AB का संगत क्या हो जाएगा, A'(B'). तो AB का संगत A'(B') इसको अनुपात में लिख लेंगे A'(B') बराबर। अब हमें लिखेंगे AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भुजा का, AC भुजा का संगत क्या हो जाएगा, A'(C). तो AC बट्टा क्या हो जाएगा, A'(C). हमें इस भुजा की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसलिए इस भुजा को हम नहीं लिखेंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चलिए अगेन पुनः कर लेते हैं, अगेन पुनः त्रिभुज। अब देखिए अब हमको किसको किसको करना है, त्रिभुज 4 और 3 को समरूप करना है। 3 और 4 को समरूप है ही, लेकिन कैसे है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ये वाला 4 का नाम क्या हो जाएगा, MP'(F) समरूप है त्रिभुज किसका, इसमें ये वाला त्रिभुज। तो A'(B')F ये समरूप है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे है, इसको भी देख लेते हैं कैसे है। इसी तरह से है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आप लोगों को। इसको अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो देखिए इसका नाम क्या है, MP', ये है F, ये A' और ये B'। अब हम इस 4 त्रिभुज को और 3 त्रिभुज को आपस में क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज MP'(F) और त्रिभुज A'(B')F में। अब देखिए यहाँ पे ये वाला यहाँ पे MP जो है सो थोड़ा समझ लेते हैं। MP' AB के समांतर है, तो AB के समांतर अगर ये AB लंब है तो ये समांतर, अगर ये रेखा इसके समांतर है और ये लंब है तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब है तो कोण P' बनता है 90 डिग्री और यहाँ पर A' भी क्या है, 90 डिग्री है। कोण A' ये भी क्या है, 90 डिग्री है। क्योंकि ये एक प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का तो ये सीधा बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए अब फिर क्या है,
एम बी डैश और ए डैश पी डैश एक दूसरे को सी एफ पर क्या कर रही है, काट रही है। तो इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का हम क्या नाम लिख लेते हैं, कोण पी डैश एफ एम बराबर हो जाएगा किसका, ए डैश एफ बी डैश। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो इसलिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, कोण त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो इसलिए उसके संगत भुजा क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसका नाम लिखे हैं, एम पी डैश एफ, एम पी डैश एफ। तो इसमें एम पी डैश भुजा इस त्रिभुज के ए डैश बी डैश भुजा के क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं एम पी डैश बट्टा ए डैश बी, चूंकि कर लेते हैं यहाँ पर इसलिए ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए इस त्रिभुज का P डैश F भुजा इस त्रिभुज के A डैश F के क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा। P डैश F बट्टा क्या हो जाएगा, A डैश F। ये वाला समझ में आ गया। इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं पहले। अब समझिए, अब क्या हो जाएगा, एम पी डैश, थोड़ा ढंग से देखिएगा, ये जो रेखा खींचे हैं एम पी डैश, ये वाला रचना किए थे एम पी डैश, ये जो एम पी डैश है वो ए बी के बराबर होगा। क्यों होगा, सो समझिएगा। अगर एक समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है आपस में, अगर हम यहाँ पे लंब डालें और या यहाँ पे लंब डालें तो दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, समांतर होगी, क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। तो देखिए ये जो दोनों है, ये किरण जो आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर है। तो यहाँ पर एक लंब है, यहाँ पर भी एक लंब है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एम पी डैश को ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी डैश एफ बट्टा क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ। अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष और समीकरण सेकंड का बायां पक्ष देख रहे हैं आपस में बराबर है। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ऑलरेडी इसका RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर पी डैश एफ बट्टा क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते, यहीं पर लिख देते हैं, ये जो बराबर किए हैं एम पी डैश बराबर किसका है, ए बी के बराबर है। इसको समीकरण सेकंड। अब देखिए, अब एक चीज और चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे P डैश F है, लेकिन दूरी हम कहाँ से मापते हैं, हमेशा दूरी P से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, P से। तो देखिए P और P डैश के बीच में बहुत कम क्या है, गैप है। तो मतलब हम ये जो गैप है इसको हम P डैश को हम कहाँ पर मान लेते हैं, P पर मान लेते हैं। तो इसलिए P डैश F जो होगा वो बराबर होगा किसका, PF का। P डैश F जो होगा वो बराबर होगा PF का। ये यहाँ पे रचना कर लिए हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा वक्र होता है, हल्का वक्र होता है, तो ये जो सीधा लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाती है, सीधा हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसको हम ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PF बट्टा ए डैश F। इतना आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए ए सी देखिए यहाँ पर थोड़ा अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि AC दूरी को हम कैसे लिख पाते हैं।
ए से लेकर के सी तक की दूरी को, देखिए ए से लेकर के सी तक की दूरी को कैसे लिखेंगे। तो दूरी हमेशा कहाँ से मापी जाती है दर्पण में, ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है, पी से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो देखिए ए सी को हम कैसे लिखेंगे, ए से सी की दूरी को पी से ए तक की दूरी में से हम पी से सी तक की दूरी को हटा देंगे तो ए से सी तक की दूरी बच जाएगी। तो देखिए पी ए यहाँ पर इतना दूरी में से अगर हम ये पीसी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एसी। तो एसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो पी ए इस तरह से, पी ए दूरी में से, टोटल दूरी में से पी सी दूरी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे तो एसी बच जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, तो एसी बच जाएगा। अब देखिए ए डैश सी को कैसे लिख सकते हैं, ए डैश सी को, इतना दूरी को कैसे लिख सकते हैं, ए डैश सी को, बस ए डैश से लेकर के सी तक की दूरी को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमको दूरी मापना है कहाँ से, पी से। तो पी से सी तक की दूरी में, ये पूरा पी से सी तक की दूरी में से हम पी से ए डैश तक की दूरी को हटा देंगे तो यहाँ से ए डैश से सी तक की दूरी बच जाएगी। इस पूरा दूरी में से इतना दूरी को हम क्या करेंगे, पी से ए डैश दूरी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ए डैश सी, ए डैश सी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पी सी माइनस पी ए डैश, पी ए डैश ये लिख सकते हैं, और बराबर फिर देखिए पी एफ, तो यहाँ भी ध्रुव से मापा जाएगा लेकिन इसमें P से F तक की दूरी ऑलरेडी है। तो P से F तक की दूरी है, ये है, तो इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर तो P है ही, बट्टा A डैश F। A डैश F को कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था इसके लिए सॉरी। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, A डैश F को कैसे लिखेंगे, A डैश F को कैसे लिखेंगे, तो P से A डैश तक की दूरी में से P से F तक की दूरी को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो P A डैश माइनस क्या हो जाएगा, P F हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम चिन्ह परिपाटी से क्या देखते हैं, चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं। पीछे भी हम F बराबर R/2 जब हम सिद्ध किए थे तो उसमें समझा दिए थे। ये एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि ये दोनों जब जहाँ पे कटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दायां तरफ जो भी दूरी या नंबर रखते हैं उस सब पॉजिटिव में रखते हैं। मूल बिंदु से ऊपर जो भी दूरी या नंबर रखते हैं उसको किस में रखते हैं, पॉजिटिव में। मूल बिंदु से बायां जो भी नंबर या डिजिट रखते हैं या दूरी जो होती है निगेटिव में होती है। मूल बिंदु से नीचे भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो दर्पण में मूल बिंदु कौन सा होता है, P होता है। तो P से इधर बायां तरफ जितनी भी दूरी होगी निगेटिव होगी और ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा निगेटिव। फिर अगर राइट साइड जाएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए ये PA क्या चीज़ है, PA, P से A की दूरी, तो P से A की दूरी, तो ये क्या है, A भी एक वस्तु है। तो P से A की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी या बिंब दूरी, वस्तु दूरी या बिंब दूरी। तो वस्तु दूरी को हम U से डिनोटेट करते हैं, किससे करते हैं, U से। वस्तु दूरी को किससे डिनोटेट करते हैं, U से। अब देखिए ये मूल बिंदु से बायां तरफ है तो निगेटिव होगा। मूल बिंदु से बायां तरफ जो भी दूरी होती है क्या चीज़ होती है, निगेटिव होती है। उसके बाद हम फिर देख लेते हैं PC। PC क्या है, P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोटेट करते हैं तो ये R हो जाएगा। और मूल बिंदु से बायां तरफ है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर देखिए PA डैश लिख लेते हैं पहले, PA डैश, P से लेकर के A डैश तक की दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी। तो P से A डैश तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोटेट किया जाता है, स्मॉल v से। और ये मूल बिंदु के बायां तरफ है तो निगेटिव हो जाएगा। फिर देखिए अब है PF, क्या है, PF। तो PF को किससे डिनोटेट करते हैं, तो देखिए P से F तक की दूरी को सबसे पहले कहते क्या है, P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को F से डिनोटेट किया जाता है और F से डिनोटेट किया जाता है और मूल बिंदु के बायां तरफ है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब इस सब के मान को हम इसमें रखते हैं
तो नाउ अब देखिए पी ए का मान क्या है, पी ए का मान है माइनस यू, तो माइनस यू रख दिए, फिर माइनस है तो माइनस। पी सी का मान क्या है, पी सी का मान है माइनस आर, तो यहाँ पर हम माइनस आर रख दिए, फिर बट्टा पी सी का मान माइनस आर, तो माइनस आर, माइनस तो माइनस पी ए डैश का मान क्या है माइनस भी है, तो माइनस भी बराबर पी एफ का मान क्या है, पी एफ का मान है माइनस एफ, तो एफ बट्टा पी ए डैश का मान क्या है माइनस भी, तो माइनस भी, माइनस पी एफ का मान क्या है, पी एफ का मान है एफ, तो इसको हम माइनस एफ का लिख दिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। माइनस यू और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आर हो जाएगा, बट्टा माइनस आर माइनस गुने माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, बराबर ई माइनस एफ बट्टा ई माइनस भी हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये एफ हो जाएगा। इतना समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, या हम इसको माइनस भी सॉरी यू और इस आर को, एक मिनट देखिए हम पीछे एफ बराबर आर बट्टा टू पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं एफ बराबर आर बट्टा टू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी है और वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर का मान कितना होता है 2f होता है, तो आर के जगह पर हम प्लस 2f लिख सकते हैं, बट्टा फिर यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं माइनस 2f, फिर प्लस ये भी बराबर f माइनस एफ बट्टा माइनस भी और प्लस f। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुना, इससे इसको करेंगे तो माइनस एफ से गुना करेंगे माइनस 2f प्लस भी को, फिर देखिए इससे इसको करेंगे तो बराबर माइनस भी प्लस एफ इंटू इस दोनों को करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f। अब इससे इसको करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस और f को 2f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो माइनस एफ भी हो जाएगा, बराबर इससे माइनस भी से इस दोनों को करना है और f से भी इस दोनों को करना है, तो माइनस भी से करना है माइनस यू प्लस 2f को इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस f से, तो प्लस f से भी इसको करना है तो माइनस यू प्लस 2f। अब हम इसको 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी बराबर इसको गुना कर लेंगे तो प्लस यू भी, और इससे इसको करेंगे तो माइनस 2f भी, ये हो गया। अब प्लस f से इस दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ यू और ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। अब देखिए 2f स्क्वायर इधर भी है और बराबर के दूसरे तरफ भी है और दोनों एक चिन्ह के साथ है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि इसको उठा के अगर इधर लाएंगे तो एक प्लस एक माइनस में हो जाएगा तो फिर भी तो कट जाएगा, तो इसलिए हम पहले काट दिए हैं। यहाँ बच गया है माइनस एफ भी बराबर ये हो गया आपका यू भी माइनस 2f भी माइनस एफ यू। अब इसको 2f भी को उठा के इधर लाएंगे क्योंकि ये दोनों एक जाती है एफ भी, तो माइनस एफ भी और माइनस ये उठ के इधर आएगा तो प्लस 2f भी बराबर यू भी और माइनस एफ यू, इतना बच गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये प्लस 2f भी है और एक है माइनस एफ भी, इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा एफ भी, क्या आ जाएगा एफ भी बराबर क्या हो जाएगा यू भी माइनस एफ यू। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमको करना क्या है, इतना हल होने के बाद दोनों ओर प्रत्येक पदों में यू भी एफ से भाग देने पर तो देखिए एफ भी बट्टा क्या भाग देंगे यू भी एफ बराबर यू भी बट्टा क्या भाग देंगे यू भी एफ प्लस सॉरी माइनस एफ यू बट्टा क्या देंगे यू भी एफ। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए
ऊपर में f, नीचे में भी f कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ पर v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, u से u कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 1/u और बराबर 1/f माइनस यहाँ बच गया 1/v। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, अर्थात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/f जो है वो क्या है 1/v प्लस 1/u के क्या है, योग के बराबर है। यही ना प्रूफ करना था, इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो दर्पण सूत्र है, प्रति वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं और उसका इमेज कहीं भी बनेगा, सबके लिए सत्य है। तो इस वस्तु को हम अनंत और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र के बीच रख करके इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे आसानी से फिगर बन जाता है और आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये प्रतिबिंब के किसी भी स्थिति के लिए सत्य है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। जहाँ पर क्या होता है, f होता है फोकस दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी और u क्या होता है वस्तु दूरी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।